मेरी पोइट्री है जो एक स्टोरी टेलिंग है जो एक पोइटिक वे में है, वो आपको पसंद आएगी। थैंक यू सो मच मेरे को यहाँ पे बुलाने के लिए, वीरू भैया और लाइव स्टेज। और जो आज की थीम थी रक्षाबंधन की, हम लोग हमेशा रक्षाबंधन को एक पॉजिटिव वे में देखते हैं, लेकिन एक कहानी है जो अभी 3 दिन पहले ही मुझे मेरी एक फॉलोअर ने बताई, अपनी एक दोस्त की, जो कि एकदम सच है। तो स्टोरी से ही देखते हैं कि क्या होता है उस कहानी में। आई विश कि आप अच्छे से सुनोगे। तो स्टार्ट करूं? ठीक। बाकी दिनों से आज का दिन थोड़ा खास था। हवाओं में खुशियां थी पर उसका मन थोड़ा उदास था। न जाने ऐसी कौन सी बात उसे सताती थी, जब भी कुछ याद आए तो कहीं गुमसुम सी हो जाती थी। खैर, नशीली आंखें थी, हया का पर्दा चढ़ता था, खूबसूरत इतनी थी कि सबसे बचकर चलना पड़ता था। मुरझाए फूलों को खिला देती थी, बिछड़े पंछियों को मिला देती थी। पढ़ने में बहुत अच्छी थी पर उम्र में थोड़ी बच्ची थी। भूरी नजरें, बड़ी बवाल सी थी। अभी तो बस वो 17 साल की थी। ज्यादा बड़ी हुई नहीं ज्यादा बड़ी हुई नहीं थी, पर जिस्म निखरा निखरा था। जवानी बस चौखट पे थी, शर्म का मोती बिखरा बिखरा था। हसीन सी बारिश पहाड़ों के बीच कहीं, वो कहते हैं ना, उम्र से पहले लड़की बड़ी हो जाती है, बस वही। चेहरे पे चश्मा लगाती थी, प्यार मोहब्बत की बातों से शर्मा जाती थी। पर हम उम्र ही ऐसी थी कि दिल बहक जाता है। कोई भी बच्चा आजकल कहाँ समझ पाता है। लेकिन जिंदगी कभी कभी ऐसी सजा देती है जिसका कोई लेना देना नहीं होता। ना होती कोई वजह, गलती का एहसास भी नहीं होता। खो जाती है नजरें कभी कभी किसी फरेब की निगाहों में, पर जरूरी नहीं हर बार इश्क बेवफा हो राहों में। उम्र थी बहक गई तो एतबार हो गया। बना एक दोस्त और दोस्ती से प्यार हो गया। खैर, इस उम्र में प्यार नादानी होती है, पर उसे अपनी सीमाएं पता थी, फिर कहाँ परेशानी होती है। पर एक बात थी जो वो सबसे छिपाती थी। न जाने क्यों हर बार खून का घूंट पीकर रह जाती थी। खामोश, शांत, बेवजह गुमसुम सी रहती थी। कितना ही पूछो किसी से कुछ नहीं कहती थी। हसीन वफाओं का दीदार जो मिल गया था, लेकिन अब खुश रहने लगी थी। आखिर प्यार जो मिल गया था। बोलती थी, सुनती थी, सुनाती थी हर बात उसको। काफी चाहने लगी थी अब जिसको। सब बदल गया था, अब खुश रहने लगी थी। उससे बात करने के लिए वो कई रातें जगी थी। जिंदगी काफी बदल गई थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर तकदीर को न जाने क्या मंजूर था जो उसका सिक्का बदल रहा था। हाँ, एक लड़का जो उम्र में थोड़ा बड़ा था, पर हसीन चेहरा जिस पे नगीना जड़ा था। यूं ही बात हुई, और बस कच्ची उम्र में रिश्ते बनने में कहाँ देर लगती है। एक बार किस्मत को डरा दो, फिर देखो कैसे पीछे पीछे भगती है। पर कुछ बातें होती है जो बताई नहीं जाती। प्यार हो या दोस्त, कुछ चोटें होती है जो दिखाई नहीं जाती। कुछ बातें होती है जिन्हें भूल जाना ही बेहतर होता है। बता दो किसी को तो बस दिल रोता है। हवाएं सुनहरी थी, बहका सा मन था। हर घर में खुशियां थी। भाई, आज रक्षाबंधन था। एक ऐसा बंधन जो रिश्तों में सबसे प्यारा होता है। एक बहन को अपना भाई सबसे न्यारा होता है। एक ऐसा रिश्ता जो सफेद चादर की तरह साफ होता है। जिसको बहन होती है वो लड़का बहुत खुशकिस्मत होता है। नया सूट, सुनहरे बाल, गालों पे लाली, सुबह के 11 बजे और ले आई पूजा की थाली। वीर कहकर उसकी आरती उतारी, अब आई तोहफा लेने की बारी। पर बादलों में पर बदले में उसने कुछ मांगा ही नहीं। तोहफे में कुछ पैसे मिल रहे थे, पर नजरों ने उन्हें जाना ही नहीं। अचानक ना जाने क्या हुआ उसे, और रोने लगी गुसल खाने में। पूछा सबने क्या हुआ, तो महीना आया है, बता दिया बहाने में। कोई बात तो थी जो उसे सताती थी। ऐसा क्या था जो किसी को बोल नहीं पाती थी। खैर, मौसम सुहाना था, हल्की हल्की बरसात आ रही थी। अकेले बैठी थी, उसे ना जाने किसकी याद आ रही थी। आंखें पुरानी थी जिनमें आंसू नए थे। आज मामा के घर गए थे। नजर पड़ी दूर तो कहीं काली घटाएं आती दिखाई दी। पंछियों ने बसेरा बदल लिया, हवाओं ने दुहाई दी। कुछ देर छुपकर बात की अपने दीदार से, मोहब्बत ने इकरार किया बड़े प्यार से। बहकी बहकी बरसात हो गई, कुछ ही पलों में रात हो गई। रोज की तरह बाजुएं भिगोने चली गई सोने। लेटे लेटे ना जाने क्या सोच रही थी, ना जाने क्यों तकिया को नोच रही थी। पल के झपकते देर ना हुई और अचानक लम्हा डगमगाया। रोज की तरह आज फिर एक हाथ उस पर आया। खोई बेचैनी अंधेरे में मिली नहीं, नींद से जागी पर हिली नहीं। उसके घर की छत का उसके घर की छत को वो काला बादल घेरने लगा। धीरे धीरे वो हाथ सीने पे हाथ फेरने लगा। कुछ वक्त तक सीना दबाया, अब वो हाथ कमर के नीचे आया।
झलकाया जिस्म उसका, आंखों के आगे अंधेरा था। एक शरीर आया जिसने उसे चारों तरफ से घेरा था, हल्का हल्के हल्के जिस्म को जकड़ा, चुपचाप उसके हाथों को पकड़ा। पर आज कुछ गलत होने जा रहा था। वो इतनी घबराई हुई थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी निगाहें कह रही थी कि काश ये सब रोक सकूं, भगवान इतनी हिम्मत दे, एक बार तो टोक सकूं। हवाएं जोर जोर से अपना शोर सुना रही थी, बारिश आज बहुत तेज आ रही थी। सब कुछ धुंधला सा लग रहा था, ना जाने कैसी शर्म थी। खामोश थी वो, बस आंखें थोड़ी नम थी। अरे भगवान, खुदा, ईश्वर, किसी से तो डरे। अचानक हाथ आया और उसके कपड़े नीचे करे, और अचानक वो दर्द में चीखी, पर उन हाथों से मुंह दबा दिया। नदी सी आंखों के आंसुओं के आगे बड़ा सा पत्थर लगा दिया। इतना दर्द के कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, हिल नहीं पा रही थी, शरीर अकड़े जा रहा था। दो रास्ते थे पर रहम का रास्ता चुना नहीं। सहती गई, रोती गई, चिल्लाती गई, पर उस आवाज को किसी ने सुना नहीं। मानो किस्मत पे कलंक जम गया था, और अचानक सब थम गया था। अचानक वो हाथ उस पर से हट गया, जैसे कोई जिस्म की प्यास बुझाकर थक गया। बेहोशी भरी निगाहों में लम्हा होश का था। घबराहट नहीं हुई क्योंकि ये सब उसका रोज का था। एक ऐसी आंधी जिसका अंजाम सिर्फ तबाही ही था। ये दरिंदा और कोई नहीं, उसका सगा भाई ही था। हाँ, वो भाई जिसे कभी वो अच्छा मानती थी, हाँ वो भाई जिसे वो राखी बांधती थी, वो भाई जिसके बारे में सबको लगता था ये मुझे दुनिया से बचाएगा, पर बेखबर थी सब कि ये भाई एक दिन मेरा ही सीना दबाएगा। बहन का रिश्ता था उसका मुझसे। अरे घिन आने लगी थी अब खुद से। नहीं चाहिए था ऐसा भाई जिसने बाजुएं भिगा कर रख दी थी। नहीं चाहिए थी ऐसी खूबसूरती जिसने मेरी जिंदगी उजाड़ कर रख दी थी। और कुछ दिन बीते, अचानक अब क्या हुआ कि अचानक बेखबर आधी रात हुई, अचानक उल्टी आने लगी। उठी फटाफट, गुसल खाने की ओर भागने लगी। देखते ही देखते अपने होश खो गई, अपने भाई के आगे जाकर बेहोश हो गई। काला था वक्त, तकदीर भी काली थी। ले गए अस्पताल तो पता चला वो अब माँ बनने वाली थी। कैसे सहती ये घाव, समाज उसी पे इल्ज़ाम लगाता। आखिर लड़की थी तो उसे ही गलत बताता। कैसे रहती अपने परिवार के बीच, किसी से कैसे नजरें मिलाती। हर रिश्ता टूट जाता, शादी का वो राजकुमार कहाँ से लाती। मासूमियत बिकी सरेआम थी, बेचारी अपनों से परेशान थी। आसमान ने करवटें बदल ली, खिड़की से दिखा एक तूफान आ रहा था। क्या करे क्या ना करे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। खामोश सांसों ने अपना दम घोट लिया था, घुटती हवाओं ने उसे रोक लिया था। मानो कि कोई काला जादू हो रहा था, मन तन्हाई से बेकाबू हो रहा था। फलक पे बैठकर अपना आंसू छिपा रही थी, दिल की बस्ती में जोर जोर से चिल्ला रही थी। बंद कमरे में दम घुटता जा रहा था, ना जाने भगवान ऐसा दिन क्यों दिखा रहा था। अचानक गली का कुत्ता भौंकने लगा, सारी चिड़िया पेड़ से उड़ गई, बिल्ली रोने लगी, उसकी जिंदगी हूर की परियों से जुड़ गई। सदमा बेहद सा था, दम घुट रहा था, सांसें अटक रही थी। जिस बिस्तर पे वो भाई उसे नोचता था, उसी बिस्तर पे वो फांसी पे लटक रही थी। हाँ, यही एक दर्द था जो उसे रोज रात रुलाता था। सहमी सी शक्ति कुछ नहीं कर पाती थी जब उसका भाई उसका सीना दबाता था। रोज उसके सो जाने का इंतजार करता था, मायूस जिस्म नोच कर वो उसे प्यार करता था। किस्मत के कैसे तकाजे जो बदन नोच नोच कर उखाड़ते हैं, दुनिया के सबसे बड़े नामर्द जो अपनी बहन बेटियों पे नजर डालते हैं। सोते सोते कोई हाथ महसूस हो तो वो भूत का नहीं होता। रिश्ता भले ही खूबसूरत हो पर हर भाई एक जैसा नहीं होता।